आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बताते चले, राजेंद्र नगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और दिल्ली सरकार के खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन विजेंद्र गर्ग ने आज हवन पूजा करवा के सारे कार्यकर्ताओं का उत्सव और अपने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और बताया कि हमने अपने क्षेत्र की जनता से बहुत प्यार करते हैं। हम आपको इस खुशी का एक नतीजा और भी बता देते हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने अभी फिलहाल में जो उपचुनाव हुए उसमें 4 सीटें जीती हैं, एक कांग्रेस ने जीती है। उस खुशी में और पूर्व विधायक ने अपना जन्मदिन मनाने को लेकर ये सारा काम किया है और देशवासियों को भी ये खुशखबरी दी है कि आम आदमी पार्टी दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी का इस वक्त दुविधा में पड़ चुकी है, क्योंकि हार का मुंह देखना पड़ रहा है बीजेपी को। पूरी तरीके से दिल्ली से बीजेपी खत्म कर दी गई है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। देखिए, जन्मदिन वो हर दिन है जब आप अच्छा काम करते हैं, जब आप दूसरों की भलाई का काम करते हैं, दूसरों के लिए सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में और जो वाकई ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा में अपने जीवन का कुछ समय ज़रूर देना चाहिए, तभी पृथ्वी पर उनका आना सार्थक माना जाता है, अन्यथा नहीं। अपना पेट भरने के लिए, अपनी जीविकोपार्जन के लिए तो सब करते हैं, चाहे वो पशु हो चाहे वो इंसान हो, लेकिन दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करके जाना, ज़रूरतमंदों के लिए करके जाना, ये एक बड़ी उपलब्धि मैं इसको मानता हूँ। धन अर्जन करना उपलब्धि नहीं है, ख्याति अर्जित करना उपलब्धि नहीं है, आपने जो समाज के लिए सेवा की है वो उपलब्धि है। तो मैं इस अवसर पर यही संदेश देना चाहता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि मैंने कभी भी सार्वजनिक तौर पर अपना जन्मदिन नहीं मनाया। मैं तो अपने साथियों को ये कभी पोस्टर निकालने की बात करते थे, कभी बैनर की बात करते थे, मैं हमेशा मना करता था। मैं कहता था भाई उन लोगों का हमें आदर सत्कार करना चाहिए जो देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां कर गए, अपना जीवन बलिदान करके गए इस आज़ादी के लिए, और जो हमें सत्य का मार्ग दिखा गए, सेवा का मार्ग दिखा गए, हमें उनके आदर्शों पर चलना ही अपना जीवन, अपना जन्मदिन मनाना है। तो मैं पुनः इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के समाज को आगे ले जाएं, देश को आगे ले जाएं और दीन दुखियों की, गरीबों की, दलितों की सेवा करें। आप पूर्व विधायक हैं यहाँ के राजेंद्र नगर विधानसभा, फिर भी आपके प्रति इतना लोग प्रेम है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो प्रेम है इन लोगों का, ये इनसे पूछिए भाई ये इतना प्रेम मुझे क्यों करते हैं। मैं तो एक साधारण स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ। मैं जानता हूँ कि किस प्रकार किसका मान सम्मान करना हमें चाहिए, और बस उसी एक मेरे सरल स्वभाव की वजह से कह लो, सादगी के जीवन की वजह से कह लो, और इन सब से मेरा भाईचारा मेल मिलाप है, इसीलिए ये मुझे हृदय से प्रेम करते हैं और मेरा साथ देते हैं। खादी ग्राम के उद्योग के चेयरमैन हैं आप, क्या राजेंद्र नगर विधानसभा में कोई ऐसा कार्य होगा जिसको ये लाभ मिलेगा इन जनताओं को? निश्चित रूप से मिलेगा। दिल्ली खादी ग्राम उद्योग के जरिए से एक ऋण देने की सुविधा है, लोन की सुविधा है, और उसमें जो हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं। वो ऋण के जरिए से कुछ खादी के प्रोडक्ट बना सकते हैं, और जिसको कि विधायक विजेंद्र गर्ग जी के जन्मदिन पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? बड़ी खुशी हुई मुझे आके, इस प्रोग्राम से बड़ो प्रोग्राम करें और जहाँ तक है ये इस काम में को निभाते हुए आगे बढ़ते जाए, हमारी गुजारिश यही है इनसे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? देवी राम सामरिया जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मेरे सभी साथियों की तरफ से भी, हमारे प्रधान जी हैं उनकी तरफ से भी। और ये बहुत साधारण तरीके से जो आज इन्होंने जन्मदिन को मनाया है, और ये एक बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई बड़ा राजनेता या जिसको राज्य मंत्री का दर्जा मिला हो वो अपने इस आगमन दिवस पर इस प्रकार हवन और पूजन करके, वातावरण को शुद्ध करके, कोरोना महामारी को देखते हुए और उसके सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए जिस प्रकार से आज उन्होंने हवन किया है और
इतने लोग, इतनी भारी तादाद में जो लोग आए हैं, तो ये देखने को मिलता है कि ये उनका प्यार है जो लोगों को यहाँ खींच के लाया, उनके जनता के प्रति उनके काम करने का जो रवैया है। आज भी लोगों से मिलते हैं, लोगों के काम करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी मैं कहूँगा कि उपलब्धि है। और एक साधारण व्यक्तित्व का जीवन जीते हुए आज उन्होंने अपना जो जन्मदिन मनाया है, उसके मैं पुनः उनको फिर बधाई देना चाहता हूँ। राजेंद्र नगर के पूर्व विधायक हैं, फिर भी जनता उनके सम्मान में और मान में यहाँ पे जुटी है, क्या कहेंगे? देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी। विधायक थे, आज नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनके कार्य हैं, जो क्षेत्र में पांडव नगर की जनता हो, राजेंद्र नगर की जनता हो, नारायणा की जनता हो, इंदरपुरी की जनता हो, टोडापुर की, जो भी कोई व्यक्ति उनसे मिलता है, उनके व्यक्तित्व का कायल हो जाता है। दूसरी बात, वो हर गली के उस पीछे वाले आदमी को ही पहचानते हैं जो उस क्षेत्र में रहता है। हमारे क्षेत्र में जितने भी बूथ हैं, हर बूथ के व्यक्ति को वो बाई नेम से जानते हैं, बाई एड्रेस से जानते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति उस गली में रहता है। तो उन्हें मालूम होता है कि क्या समस्या है, और उस समस्याओं को देखते हुए उन्होंने जो जो काम किए हैं बहुत सराहनीय है। और अभी भी जो उनसे बन पड़ता है, हम बैठते हैं उनके साथ, देखते हैं कई बार जो लोग आते हैं तो उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। ये उनका प्यार व्यवहार है जो जनता आज भी उन्हें याद करती है। क्या फिर आने वाले इलेक्शन में ये फाइट करेंगे क्या? ये कहना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि केजरीवाल जी का जो आदेश होगा, अभी हमारे विधायक राघव चड्ढा जी हमारे क्षेत्र के, और उनको जिम्मेवारी मिली है, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर केजरीवाल जी को लगेगा, अगर वो चाहेंगे, जैसा वो आदेश देंगे, जैसा आपको पता है उन्होंने अभी इन्हें चेयरमैन बनाया, अभी एक नई जिम्मेवारी दी है, उस पर काम कर रहे हैं और बहुत कठिन परिस्थितियाँ